नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। दीपावली सप्ताह प्रारंभ होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तो दीपावली सप्ताह के विशेष कार्यक्रम में आज के इस क्रमांक में हमने शामिल किए हैं 5 ऐसे मुख्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य जिनका अनुसरण करके आप इस दिवाली को सदैव के लिए अपने लिए यादगार बना सकते हैं। तो आज के इन उपायों में किसी भी उपाय को आप छोड़िएगा मत, अवश्य उन्हें सुनिएगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये 5 उपाय, और साथ साथ में महाराज जी की कुछ ऐसे उपाय जिनको आप अगर अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम आप हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से अपने इन अद्भुत कार्यों की ओर। तो आज का जो सबसे पहला उपाय है आप सभी के साथ में साझा कर लेता हूँ। सबसे पहला उपाय जो है वो माँ लक्ष्मी से संबंधित है, क्योंकि पूरी ये दीपावली जो होती है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी के ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप इनको कर लेते हैं तो पूरी तरह से आपके घर पर पूरी तरह से समृद्धि का आपको वास देखने को अवश्य मिलेगा। तो दीपावली के दिन आपको एक कार्य करना है। जो पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से लोग एक बात भूल जाते हैं, वो है अगर आप धन की कामना रखते हैं, धन की इच्छा रखते हैं, आप समृद्ध बनना चाहते हैं जीवन में, तो धन के जो देवता हैं वो श्री कुबेर जी हैं। और कुबेर जी का एक ऐसा अद्भुत मंत्र मैं आप आज बताने वाला हूं। यदि आप इस मंत्र का अनुसरण कर लेते हैं दीपावली वाले दिन, तो केवल एक ही दिन इस उपाय को करने से पूरे जीवन भर आपके लिए धन के जो मार्ग हैं वो प्रशस्त हो जाते हैं। जो कुबेर मंत्र है इसका आप जाप सुन लीजिएगा आपको कैसे करना है, और साथ साथ मैं आपको ये मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रेषित कर दूंगा। मंत्र आप सुन लीजिएगा। मंत्र कुछ इस तरीके के है कि ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ऐसा माना जाता है कि कुबेर देव जी के इस मंत्र को जो भी व्यक्ति अनुसरण करके अपने जीवन में शामिल करता है, हर तरीके के भौतिक सुख उसे प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करता है, यानी कि प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर लेता है, तो उसे अपने जीवन काल में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता। तो ये है वो शक्तिशाली कुबेर जी का मंत्र। इसको जीवन में यदि आप इसी प्रकार से कर लेते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। अब बात आती है कि कितनी संख्या इसकी करनी है। देखिए, कम से कम 108 तो आप अवश्य करें, क्योंकि धन से संबंधित ये मंत्र है। जितना अधिक आप इसका उच्चारण करेंगे उतनी शक्तिशाली प्रभाव जो है आपके जीवन पर पड़ेंगे। कम से कम 108 करें, और दीपावली वाले दिन स्नान आदि करने के बाद में यदि आप प्रातःकालीन पूजा में इसको शामिल करते हैं, और साथ साथ में जो संध्याकालीन आरती होती है महालक्ष्मी की उस दिन भी यदि इस मंत्र का अनुसरण करते हैं, तो अद्भुत लाभ आपको इस मंत्र से देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अब दूसरे उपाय में आपको क्या करना है। देखिए, दूसरा उपाय जो है वो बहुत बहुत सिद्ध उपाय है। ऐसा माना जाता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या की तिथि पर धन और वैभव देने वाली महालक्ष्मी जो हैं वो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। ऐसे में यदि दीपावली पर अगर आप देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए घरों के जो मुख्य दरवाजे हैं आपके, उन पर रंगों और फूलों की यदि रंगोली बनाते हैं और इस प्रकार से घर को सजाते हैं कि जैसे महालक्ष्मी आपके घर में वास करने के लिए आ रही है, यानी कि सज्जा बहुत अच्छी अगर आप करते हैं, तो मान्यता है कि दीपावली के दिन रंगोली बनाने पर माँ लक्ष्मी का स्थायी वास उस घर पर हो जाता है। इस प्रकार की मान्यता है। तो इसके साथ साथ एक छोटा उपाय आप और कर लीजिएगा कि देखिए, वैसे तो दीपावली पर हर घर में जो है सज्जा होती ही है, लेकिन साथ साथ में यदि रंगोली का भी अगर आप मुख्य द्वार पर निर्माण करते हैं उस दिन, और साथ साथ घर के जो मुख्य द्वार हैं उनके दोनों किनारों पर यदि तेल के दीपक का प्रज्वलन करते हैं, तो आप पाएंगे कि इससे बहुत बहुत प्रसन्न माँ लक्ष्मी होती हैं। इस दीपावली के पर्व को आप जितना हृदय से मानते हैं, जितना हृदय से लगाव करके करते हैं, उतना ज्यादा आपको इसका लाभ जीवन में देखने को मिलता है। तो ये था दूसरा उपाय, इसको आप अवश्य करिएगा, इसमें बिल्कुल भी भूल आप मत करिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अब तीसरा उपाय जो है वो श्री महाराज जी से संबंधित है। महाराज जी के अनन्य भक्त इसमें क्या कर सकते हैं श्री महाराज जी से संबंधित, इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि महाराज जी
स्वरूप हैं श्री हनुमान जी के, और उनको बहुत बहुत प्रसन्नता होती है जब उनके समक्ष कोई प्रभु श्री राम जी की बात करते हैं। तो इसीलिए एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये व्यक्तिगत उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं भी अनुसरण करता हूँ प्रत्येक दिवाली में। इसको आप अवश्य किस प्रकार से कर सकते हैं कि एक तो आपको दीपावली वाले दिन जो संध्याकालीन आरती है, और यदि संभव हो सके तो स्नान आदि करके जो प्रातःकाल दीपावली वाला दिन होगा उस दिन यदि आप मंदिर में, अपने मंदिर मुख्य जो आपका मंदिर है वहां पर, और श्री महाराज जी के समक्ष जो श्री राम स्तुति है उसका यदि आप भजन करते हैं तो वो महाराज जी को अति प्रिय है। क्योंकि इसलिए भी ये उपाय है क्योंकि जो महाराज जी हैं और राम स्तुति है, राम स्तुति में प्रभु श्री राम जी की ऐसी महिमा का गायन किया गया है जो कि प्रत्येक जो राम भक्त हैं, जो प्रत्येक जन है, उनका हृदय मोह लेती है। इसीलिए आप श्री राम स्तुति का भजन गायन अवश्य करें श्री महाराज जी के समक्ष, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, और साथ साथ में विनय चालीसा यदि आपके पास उपलब्ध हो तो विनय चालीसा को भी आप महाराज जी के समक्ष पाठ करिएगा। इससे महाराज जी बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये उपाय आप यदि प्रतिदिन करते हैं तो इसके लाभ जानकर आप दंग रह जाएंगे। महाराज जी को इतनी प्रसन्नता होती है जब प्रभु श्री राम जी का नाम उनके समक्ष लिया जाता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा महाराज जी स्वयं कहते हैं कि श्री राम जी के नाम का जाप करो, जितना हो सके राम राम कहा करो, प्रभु श्री राम जी की बातें किया करो, उनके जितने भी चरित्र के जितने भी ऐसे भजन कीर्तन हैं उनका जीवन में अनुसरण करें तो आपको बहुत बहुत लाभ देखने को मिलेगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि संभव हो सके तो श्री महाराज जी को जो आप भोग प्रसाद लगाते हैं मिष्ठान आदि आप गरीबों में अवश्य बांटें। महाराज जी को इससे बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। अब चौथा जो उपाय है ये परम आवश्यक उपाय है। दीपावली वाले दिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक प्रश्न ये भी पूछते हैं कि कौन से तेल का दीपक जलाना बहुत बहुत अद्भुत रहता है। ये उपाय दीपकों से संबंधित है। एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत बहुत पौराणिक मान्यताओं में ऐसा माना गया है कि जो मिट्टी के दीपक होते हैं, मिट्टी के दीपक बहुत बहुत शुभ होते हैं, और मिट्टी के दीपकों में यदि संभव हो तो घी के दिए आप जलाएं। क्योंकि जो पुराने पौराणिक काल में ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम जी अपनी राजधानी वापस आए थे तो वहां के लोगों ने घी के दीपक जला के प्रभु का स्वागत किया था। अगर संभव हो तो घी के दीपक जला सकते हैं, अन्यथा आप तेल के, जो सरसों के तेल है उसके दीपक जलाएं तो बहुत बहुत अद्भुत ये रहता है। और दीपकों में भी आप एक उपाय कर सकते हैं कि ऐसी संख्या में जलाएं, जैसे 11 है, 21 है, 108 है या इससे अधिक है। इस संख्या में यदि आप दीपक जलाते हैं तो बहुत बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए घी और तेल का आप इस्तेमाल करें। और इसमें एक चीज का और आप ध्यान रखिएगा कि जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक प्रज्वलित करते समय एक बात का ये ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार के पास आपके दीपक होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि अलग अलग स्थानों पर उनको प्रज्वलित करते हैं। घर के मुख्य मार्ग पर अवश्य दीपक आप जलाएं, क्योंकि ये इसी चीज का प्रतीक है कि आपके जो दीपक हैं वो प्रभु श्री राम जी की और माँ लक्ष्मी की और श्री लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपके घर पे पूरी तरह से ये सिद्धि आपको प्राप्त करते हैं। तो इस स्वरूप में आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगला जो पांचवा उपाय है वो मैं आपको बता देता हूँ। पांचवें उपाय के अंतर्गत ऐसी मान्यता है कि जो इस दिन मुख्य पूजा होती है वो माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की होती है। तो इसीलिए इस दिन आप एक काम अवश्य करिएगा। अगर संभव हो सके तो आप पहले माँ लक्ष्मी की और श्री गणेश जी की नवीन मूर्ति जो कि मिट्टी से बनी हुई हो उसको अवश्य घर पर लेकर आएं। यदि उस दिन आप दीपावली वाले दिन लाना चाहते हैं तो उस दिन भी ये बहुत बहुत कारगर होगा। यदि आप पहले या धनतेरस के दिन, जिस दिन भी आप घर के लिए सामग्री खरीदते हैं, उस दिन भी यदि लाते हैं तो बहुत बहुत शुभकारी ये होगा। दूसरा, अब जो उपाय है वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि इस उपाय में आपको माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की मूर्ति जो है वो आपने घर पर लेकर आनी है और दोनों को साथ आपने रखकर उनकी पूजा और अनुष्ठान करना है। और इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष आपको ये मूर्तियां बदलनी है और जो पुरानी मूर्तियां होंगी उनको आप किसी पावन नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। ये बहुत सटीक उपाय होता है, क्योंकि हर साल आपको माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की मूर्ति नवीन लेकर आनी होती है। क्योंकि यही होता है कि हर साल आप माँ लक्ष्मी को लेकर आते हैं और उनकी पूजा अनुष्ठान करके फिर अगले साल उनको बदलते हैं। तो ये उपाय बहुत बहुत कारगर होता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में दीपावली के दौरान महालक्ष्मी जी का आगमन होता है, ऐसे घर में हमेशा धन की
जो है आवृत्ति बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे घर में कभी भी आर्थिक रूप से तंगी या कष्ट देखने को बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो ये थे आज के 5 उपाय। आशा करते हैं इन 5 कार्यों को करके आप लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।